अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शादी अच्छी से हो गई। आज था वलीमा, तो वलीमा खाने के बाद यहाँ आके बैठ के स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस एक हफ्ते में मैंने 2 शादी अटेंड की गाइस। 2 शादी अच्छे से हो गई, सब कुछ खैरियत से हो गई। चलिए छोड़िए मेरी बातों को, आपके लिए लाई हूँ माफिया क्वीन। और हाँ, वंशिका की स्टोरी में अभी तो बिल्कुल नहीं लाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ, जब तक मेरे उस चैनल से बैंड नहीं हट जाता। लेकिन आपकी फरमाइश पर मैं माफिया क्वीन इस चैनल पर ला रही हूँ। ओके गाइस, स्टोरी सुनिएगा ज़रूर। चलिए जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वंशिका राजपूत अपनी मोम से बात कर रही थी, वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब बैठे थे बहुत बेतनाशर हो रहे थे। वहाँ पर रोने की आवाज़ सुनकर शाजिया, जो 2 बच्चों को देखकर खुश थी और उसकी आंखों में आंसू थे, वो चीखने की आवाज़ सुनती है। वहाँ पर जितने लोग थे कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ खामोशी से अपने आंसू को बहा रहा था। लेकिन एक इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, वो थी नैना टक्कर। नैना बेतनाशा रो रही थी। वो सिर्फ इतना कह रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने अपना तो काम कर लिया, मुझे इस राह पे, इस मोड़ पर छोड़ दिया है जिस पे मैं चलना नहीं चाहती। मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम चली गई। एक खुदगर्ज लड़की हो तुम, एक नंबर की खुदगर्ज लड़की, जिससे मैंने प्यार नहीं किया है। हाँ, हम दोनों का प्यार का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारे बीच में नफ़रत भी नहीं थी। हमारे बीच में एक अजीब सा रिश्ता बना था, जिसे ना प्यार कह सकते ना कुछ। लेकिन तुमने तो मेरी सारी चीज़ें, सब कुछ बर्बाद करके चली गई। मुझसे ये तक नहीं किया कहा कि तुम्हें मैं क्या कहूँ, वंशिका राजपूत कहूँ या खूबसूरत। मेरी ज़िंदगी में तो तुम खूबसूरत बन के आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे डेट तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो। मुझे नफ़रत हो रही है खुद से। मुझे खुद से गिन आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ वो पल कैसे जिए, वो पल जिसे मैं बयान नहीं कर सकती, जिसमें हम दोनों जब भी मिले, लड़ते मिले, बातें करते मिले, झगड़े करते हुए, और यहाँ तक हम दोनों इंटीमेट भी हुए थे। हम दोनों के बीच में सेक्स भी हुआ था। उस सेक्स में दर्द ही दर्द था। प्यार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। मुझे ज़रूरत थी तो तुमने अपने आप को पेश किया। पेश भी किया क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे डैड को क्लीन चेक देखना था। तुम्हें शक था कि मेरे डैड ने तुम्हारी डैड को मारा है, तुम्हारी फैमिली को ख़त्म किया। तो इसमें मैं कहाँ से आ गई? माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, मैं कहाँ से आ गई? वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही थी। वो चादर, उस जो चेहरा माफिया क्वीन वंशिका के चेहरे पर चादर थी, वो हट चुकी थी। थोड़ा उसका फेस नज़र आ रहा था। मशीनें बिल्कुल ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो। लेकिन वहाँ पर सिर्फ आवाज़ आ रही थी नैना टक्कर की, जो माफिया क्वीन को सुना रही थी। वो कह रही, और भी कुछ कहती है, तुमने मेरा इस्तेमाल करना, अगर मेरे डेढ़ तक पहुंचना था तुम सीधा रास्ता लेती। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। मुझे खुद से भी नफ़रत हो रही है, खुद से भी ज़्यादा। तुम्हारी वजह से जो चीज़ें मैंने अपने डैड से छुपाई थी, उसे मुझे लाना पड़ा। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे आईपीएस ऑफिसर बन के अपने डैड की नाराज़गी अफोर्ड करनी पड़ी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन तुमने मेरी मॉम को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार ज़रूर करूँगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत बर्तक है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, और ये चीज़ ज़िंदगी भर मेरे लिए दर्द के लायक है। ये चीज़, ये लफ्ज़, जब जब सोचूंगी तुम्हारे बारे में, जब जब मैं आंखें बंद करके अपने उस लम्हों को जीने की ख्वाहिश रखूंगी, तब मेरे आंखों के सामने ये चीज़ आएगा। जिस लड़की के साथ मैंने अपनी लाइफ को इतनी अच्छी तरह से जीने की ख्वाहिश रखी थी, वो एक धोखेबाज निकली। उसने मेरे डेट तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तुमने नैना, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। कभी भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुमने कहा कि तुम दूसरा जन्म लो के मेरे पास आओगी, तुम उस जन्म में भी खुद को ख़त्म कर दूँगी। तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाली। बात करके जाती, कुछ कहती, कुछ खुद की कहती, कुछ मेरी सुनती, लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी सुनानी थी। और यहाँ पर भी तुमने मुझे अपनी सुना के चली गई। मेरी एक लफ्ज़ भी सुनने की कोशिश नहीं की तुमने। नफ़रत करती हूँ वंशिका राजपूत, तुमसे नफ़रत।
नफ़रत होने लगी है मुझे खुद से कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ इतना वक्त गुजारा है। मैंने अपने डैड से नाराज़ रहती थी, लेकिन उनके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे उस चीज़ को ढूंढने के लिए वापस यहाँ आना पड़ा। जब मैंने उस इंसान को ढूंढा भी तो निकली कौन? निकली वो इंसान जो मेरे करीब रहकर मुझे पागल कर बना रही थी, बेवकूफ़ तक बना रही थी मुझे। मैं बड़े फ़ख्र से कहती थी आईपीएस ऑफिसर नैना टक्कर। मैं इंसान को पहचानने में कभी गलती नहीं करती, लेकिन जब फर्स्ट टाइम तुम्हें पहचाना तो मैंने गलत खुद को साबित कर दिया कि नहीं, फर्स्ट टाइम मैं गलत थी। लेकिन नहीं, मेरी गट फीलिंग जो तुम्हारे लिए थी ना माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, वो गट फीलिंग 100% अच्छी पक्की थी कि तुम ही माफिया क्वीन वंशिका राजपूत हो। लेकिन उस टाइम जिस तरह तुमने जाल बुना, जाल बिछाया ना, उस जाल बुने हुए जाल में मैं फंस गई, सिर्फ मैं। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम तो खुद को बिल्कुल क्लीन चेक करके चली गई मेरी लाइफ से। यहाँ तक कि मुझे इस चीज़ का अफसोस करवाया कि मैंने एक बेगुनाह लड़की को पुलिस के हवाले करके उसे टॉर्चर करवाया। मैंने, नैना टक्कर ने। तुम्हें पता है वंशिका, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को अपने लाइफ में आने की इजाज़त नहीं दी है, कभी किसी को खुद को छूने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन तुम वो पहली लड़की थी और आखिरी भी रहोगी। मैं इतना यकीन से कह सकती खुद के बारे में। इसके बाद ना मैं किसी से प्यार कर पाऊँगी। प्यार तो दूर की चीज़ है, मैं किसी को अपने करीब भटकने भी ना दूँ, कभी भी ना भटकने दूँ। अब ये धोखा खाया, इससे ज़्यादा धोखा नहीं खाऊंगी। अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी आए और मुझे 100 दफ़ा भी कहे, 70 दफ़ा भी कहे, 100 दफ़ा भी कहे कि वो मुझसे प्यार करती है ना, मेरे साथ रहना चाहेगी, तो कतई मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। तुमने मेरी ज़िंदगी को एक सवाल बना के छोड़ दिया वंशिका, एक ऐसा सवाल, इसका जवाब मैं किससे लूँ? किससे? इन सब से जो इस वक्त बैठ के तुम्हारे लिए आंसू बहा रहे, तुम्हें मुर्दा समझ के तुम्हारी मौत को कबूल करके आंसू बहा रहे। क्या पूछो इनसे? ये तो तुम्हारे ही सपोर्ट में बोलेंगे ना। नहीं, वंशिका बुरी नहीं थी, वंशिका ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था। वंशिका ने तो तुम्हें सब कुछ पहले से बता रखा था कि तुम मेरी ज़िंदगी में मत आओ, तुम्हारे साथ मेरा कोई जोड़ा नहीं, तुम मेरे लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। तब कुछ हाँ तुमने कहा, 8 दफ़ा तुमने कहा, और 8 दफ़ा मैंने इस चीज़ को अनदेखा किया था, शायद ये सोचकर कि तुम्हें मजाक करने की आदत है और मुझे मजाक सुनने की आदत डाल देनी चाहिए थी। काश उस लम्हे में यकीन कर लेती कि हाँ तुम ही वंशिका राजपूत हो, जब तुमने शराब पीकर मुझसे कहा था। और मैं बेवकूफ़ लड़की ये सुनने के बाद भी तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी, ये जानने के बाद भी कि तुम खुद को वंशिका राजपूत कह रही हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए तैयार थी, ये कहते हुए कि तुम खूबसूरत हो, तुम वंशिका राजपूत नहीं हो। एक दफ़ा नैना टक्कर गलती कर चुकी है, दोबारा नैना टक्कर ये गलती नहीं करेगी। लेकिन मैंने गलती की, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। मुझे वंशिका राजपूत, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत को अधकड़ी पहना के जेल लेके जाने की ख्वाहिश थी, वो भी तुमने मुझसे छीन ली, अपनी बॉडी दिखाकर। अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा है मेरी लाइफ में। मैं कुछ होना चाहती हूँ। इतने वक्त के बाद मैंने अपनी मॉम को कदमों में चलते हुए देखा, जिस माँ को मैं मुर्दा समझती थी, जिस माँ की डेथ की हर वक्त पूजा करती थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ सब कुछ करती थी, लेकिन वो जिंदा है, वो उसकी बड़ी खुशी मेरे अंदर है। लेकिन तुमने मुझे इस कदर मार दिया है ना वंशिका राजपूत, कि मैं अपनी मॉम के साथ वो खुशियाँ भी इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, जो खुशियाँ मेरे पास है नहीं कर पा रही हूँ। तब वंशिका राजपूत की बहन, सीनियर वंशिका राजपूत, उसके करीब आने की कोशिश करती है नैना के, लेकिन नैना उसे देखकर अब उसे हाथ से रोक देती है। मैं आपसे या यहाँ बैठे किसी इंसान से बात नहीं करना चाहती, मुझे बात करनी है इस मुर्दे लाश से, इस लाश से बात कर रही हूँ मैं, इससे
बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सुनेगी ज़रूर, बोलेगी तो कुछ भी नहीं। बस इसने तो अपना काम कर लिया है। इसने यहाँ पर जितने लोग थे ना, जितने भी लोग, उन सब का इस्तेमाल कर रही है, उन सबको एक एक इस्तेमाल करके छोड़ के चली गई। तो आप सब लोग इसके लिए मरते हैं ना, इसके लिए खुद की जान तक देने के लिए तैयार थे। तो पूछिए इससे, पूछिए आपके लिए उसने क्या किया है। उसने तो सब कुछ अपने मॉम डैड के लिए किया था, अपने मॉम डैड की, अपने मॉम का मर्डर का बदला लेने के लिए, खून का बदला लेने के लिए आप लोग का इस्तेमाल किया। अपने डैड को बेगुनाह साबित करने के लिए आप सबका इस्तेमाल किया। तो फ़ायदे में कौन रही? ये रही ना। अब यहाँ पर इसके जितने भी केसेस हैं, जितने भी केसेस इसके ऊपर लगे हुए, उन सब का भुगतान तो तुम सब करोगे, तुम सब के सब जेल जाओगे। ये मेरा वादा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसने माफिया क्वीन वंशिका की मदद की, अब वो खड़ी हो जाती है, अपने आंसू साफ करके चिल्ला के इन सब की तरफ देखती है। जिसने भी माफिया क्वीन वंशिका का सपोर्ट किया है, उन सबको मैं अरेस्ट करती हूँ। मैं नैना टक्कर आईपीएस ऑफिसर सबके सब को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती हूँ। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको, वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, पुलिस की पूरी अच्छी खासी तादाद में गाड़ियाँ आ चुकी थी। वहाँ पर मीडिया तो नहीं थी, लेकिन पुलिस की पूरी जीप्स वगैरह आ गए थे। वो वहाँ आके नैना टक्कर को सैल्यूट करते, प्लस वहाँ पर आईजी सर भी वहाँ पहुँचे थे, तो उन्हें भी सैल्यूट करते। सैल्यूट करने के बाद नैना टक्कर की सिर्फ इतनी आवाज़ आती, इन सबको हथकड़ी लगा के जीप में डालो और पुलिस स्टेशन लेकर इन्हें से पूछताछ करो कि इन्होंने वंशिका राजपूत उर्फ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत के कहने पर कौन कौन से गुनाह किए, क्या क्या किया है, एवरीथिंग इनके मुंह से निकालना पड़ेगा तुम्हें। तब उसकी मोम आके कहती, तुम पागल हो, इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल इन्हें वो काम करने दो जो उन्हें करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगी मोम। अगर आप बोलेंगी तो आप कानून के खिलाफ बोलेंगी, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी मोम से जो मैंने सीखा है, एक ईमानदार अफसर बनने का तरीका मैंने सीखा है। अगर आज उस माँ ने मुझे रोका तो मुझे लगेगा मुझे इस वर्दी को यहीं पर उतार देना चाहिए, यहीं पर इस वर्दी को मैं खुद से अपने हाथों से आग लगा दूंगी। अगर आप बीच में आई तो मैं अपने आप को भी ख़त्म कर दूंगी। अगर आप बीच में आई तो ये केस अदालत तक जाएगा, ये बेगुनाह है, ये चीज़ें अदालत में पेश की जाएंगी, ये सारी चीज़ें सब कुछ वहाँ अदालत में होगी। फैसला, सज़ा जो भी है, इन्होंने अपनी गलतियाँ माननी है तो माननी पड़ेगी। अगर इन्होंने गुनाह की है तो उसकी सज़ा इन्हें कानूनी मिलना चाहिए। मैं करूँगी ये सब चीज़। इससे नहीं कर पाई तो क्या हुआ, यहाँ पर इसके जितने भी दोस्त हैं, यहाँ तक कि इसकी सिस्टर जो सीनियर वंशिका खुद को कहती, उन्हें तक को मैं अरेस्ट करने का ऑर्डर देती हूँ। उनका इस चीज़ में हाथ नहीं है। चांदनी सामने आके कहती, उसकी यहाँ आवाज़ भारी थी लेकिन फिर भी आके सामने बोलती है, तुम्हें हमें अरेस्ट करना है तो करो, इन दो इंसानों को छोड़ के, एक इसे और दूसरा वहाँ जो बच्चे पैदा कर चुकी शाजिया भाभी, तुम्हें हमें ले जाना है, बेशक ले जाओ, हम तुम्हें कुछ भी। उससे बात करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो कर रही थी बात, क्योंकि अगर उसने बात नहीं की तो सबके साथ शाजिया को भी जेल में जाना पड़ता। तो वंशिका उसकी बात काट के नैना टक्कर कहती है, ये तो कानून फैसला करेगा ना कि किसे छोड़ना है, किसे पकड़ना है। हमारे पास जो सबूत हैं, जो चीज़ें हमने देखी है, उस हिसाब से तुम सबके सब इस चीज़ में नज़र आ रहे हो, एवरीवन। वंशिका राजपूत, लेकिन वंशिका राजपूत ने अपनी रिकॉर्ड में अपनी डेथ से पहले एक रिकॉर्डिंग की है। इस वक्त नैना के सामने कामनी आंखें खड़ी होकर कहती है, तब वो कामनी की तरफ देखकर कहती, कैसा सबूत, और मोबाइल चालू करती है। और मोबाइल में वंशिका राजपूत ने एक दफ़ा जब गोली खाई थी तो उसने कहा था रिकॉर्डिंग करें, तो वो रिकॉर्डिंग देखती जिसमें साफ साफ वंशिका राजपूत, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत अपना नाम लेकर ये कह रही है, वहाँ पर जितने भी चीज़ें थी, जो भी गलत चीज़ें थी, जो भी मर्डर्स थे, सब कुछ, जितने भी लोगों को मारना, यहाँ तक कि ख़त्म करना, माफिया क्वीन वंशिका ने अपने ऊपर लिया है, सब कुछ अपने ऊपर लिया। और उसके साथ इसमें से कोई भी इंसान उसके साथ मिला हुआ नहीं है। और मरने वाले इंसान कभी झूठ नहीं बोलते,
ये तक उसने कहा था। वंशिका राजपूत की इस बयान को देखकर नैना टक्कर अपनी मुट्ठी कंस लेती है। तब वो कामनी की तरफ देखकर कहती है, इस सबूत को तुम अपने पास रखना चाहिए या डिस्पोज करोगी? क्या मतलब? तुम्हारा मतलब क्या है नैना? मैंने कहा इस सबूत को जला दो, कुछ भी करके ख़त्म कर दो। मैं इन सब को अरेस्ट करके लेके जाना चाहती हूँ। क्या कर सकती हो तुम? ये गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब वो इंसान मरने से पहले अपने बयान रिकॉर्ड करके मरी है, उसके बयान को मैं ख़राब नहीं कर सकती, और उसको ख़राब करने के बाद इतने बेगुनाह लोगों को जेल के सलाखों में मैं नहीं देख सकती। अब तुम कानून को तोड़ रही हो नैना, जिस कानून की तुम्हें इज्जत करनी चाहिए। तुम अपने तरीके से अपने गुस्से, अपने नफ़रत की मैं इस कदर आवी खुद को कर रही हूँ ना, अपनी नफ़रत को अपने ऊपर। वहाँ पर कहीं पर भी मुझे आईपीएस ऑफिसर नैना टक्कर नज़र नहीं आ रही। इस वक्त नज़र आ रही है वो लड़की जिसने एक लड़की से प्यार किया और उसने इसका इस्तेमाल किया, वही लड़की मुझे दिखाई दे रही है। मुझे मेरी दोस्त नैना टक्कर आईपीएस ऑफिसर तो नज़र नहीं आ रही है, इसमें वो खुदगर्ज लड़की नज़र आ रही है जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है। अभी इस वक्त बदला, अगर वो इंसान ना सही जिसने उसके साथ गलत किया है, तो उसके साथ जो लोग हैं उन सबको सज़ा देकर उसकी आत्मा को तकलीफ़ पहुंचाना चाहती है। वो यही चीज़ कर रहे हैं तो मोरी, ये चीज़ गलत है और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं दूंगी। यहाँ तक कि अंकल क्या आंटी तक भी तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन इस वक्त तुम गुस्से में हो, हम कुछ भी कहेंगे तुम्हें समझ में तो कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि तुम गुस्से में हो। हाँ, वंशिका की वजह से तुम गुस्से में हो। मैंने तुमसे कहा था बात कर ले, तुम बात कर लो तो तुम्हारा सुकून, तुम्हारा चैन, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तब भी तुम गुस्से में थी, तब भी तुमने उससे बात नहीं की। कई दफ़ा उसने तुम्हें कोशिश की होगी बात करने की, लेकिन तुमने हरी झंडी उसे दिखा दिया था। अब जब वो नहीं है तो उसका बदला तुम इसके दोस्तों से लोगी। इस चीज़ का तो इजाज़त तो मैं भी नहीं दे सकती, कानून भी नहीं देगा तुम्हें इस चीज़ का इजाज़त। और रही बात इस सबूत की, इसकी 2 कॉपियाँ हैं। एक कॉपी मेरे पास है, दूसरी कॉपी अदालत में जमा करवा दी गई है। और अब अदालत में किसके पास है ये तो तुम्हें सुबह होते ही पता चल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। वो एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है, वो चांदनी को भी अपने साथ लेके जाती है, कहीं चांदनी गुस्से में उससे कुछ भी बदतमीजी ना करे। तो उसके पलटने से सिर्फ वंशिक नैना इतना कहती, देख ली तुम्हारी सच्ची दोस्ती, ये कहकर वो जाने लगती। तब कामनी पलट के उससे सिर्फ इतना कहती है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तू चाहती है मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँ? ठीक है, कर देती हूँ, ये ले। ये कहकर वो उसी जगह पर खड़े होकर उस मोबाइल को वहाँ पर फेंक देती है, तोड़ देती है और पानी में फेंक देती है। और कहती ले, तेरे लिए तो जान भी हाजिर, ये छोटी सी सबूत का क्या करती, मैं कुछ भी नहीं। अब तुम्हें जो करने करो, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। वो एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं कहती। लेना चक्कर खामोशी से उसकी तरफ देखती है और कदम बढ़ा के पीछे जाने लगती है। वो जाते जाते सिर्फ वंशिका को एक दफ़ा देखती है, इसके बाद वो वंशिका को देखती नहीं और वहाँ से मुड़ के निकल जाती है। अपनी गाड़ी में बैठ के जीप को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। तब कामनी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है तो उसकी मोम कहती है उसे जाने दो। इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनेगी, मेरी तक नहीं सुनेगी, उसे जाने दो। वो कहाँ जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी क्लब जाएगी, शराब पिएगी और कुछ नहीं करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ से एक इंसान अट जाता है, वहाँ से उसके पीछे चला जाता है। वो उसका पीछा करता है और पीछा करते करते देखता है कि नैना टक्कर एक क्लब के अंदर चली गई और उस क्लब में जाकर वो शराब पीना स्टार्ट कर देती है। वो इंसान सर झुका के खामोशी से कोने में जाके बैठ जाता है। बस करता सिर्फ इतना है, उसका सर झुका था, लेकिन 1 2 5 10 मिनट बाद वो नैना टक्कर की तरफ देखता है, फिर सर झुका देता है। फिर इस तरह करते करते तकरीबन 3 घंटे तक नैना टक्कर वहाँ पर बैठ के शराब पीती है, बहुत नशा भी रहती है। इसका फ़ायदा वहाँ पर कुछ 2 लड़के आके उतारने की कोशिश करते हैं, उसे नशे में उठाने की कोशिश करके उसे अपने साथ ले जाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उनके सामने वो लड़का आके खड़ा हो जाता, कहता क्या तुम्हारे माँ बाप घर में नहीं है? बहन भाई, क्या तुम्हारी बहन या माँ घर पे नहीं है जो तुम जानते हो इस लड़की को? छोड़ के दफ़ा हो जाओ। इस वक्त ये होश में नहीं है, अगर होश में होती तो तुम लोग को पता चलता कि तुम किस पर हाथ डाल रहे हो।
वर्दी देख लो, वर्दी पहन के यहाँ बैठी है, कहाँ है वर्दी? तब वो गौर से उसकी तरफ देखती है नैना टक्कर के, वो कहती क्या बात है, इन्हें पता है कि ये वर्दी के साथ अपनी गलत चीज़ नहीं कर सकती, इसने वर्दी अपनी जेब में निकाल के आ गई। नैना टक्कर ने वर्दी की जगह पर शर्ट पहनी थी और जीन्स तो वही तब वर्दी की जीन्स थी, लेकिन पैंट तो वही था, वर्दी वाली पैंट थी, खाकी कलर की वर्दी वाली पैंट थी, लेकिन वो शर्ट उतार के आ चुकी थी, उसने टी शर्ट पहना था। तो वो लड़कों से एक नज़र देख कर कहते कमाल है, उसी कलर का शर्ट पहना था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वर्दी है। तो फिर भी उस लड़कों से कहता तुम लोग को पता ही है कौन है, अगर पता होता ना तो तुम लोग इस पर हाथ डालने के बजाय 100 बार सोचते। अच्छा कौन है? तुम्हारी बहन? बहन समझ लो मेरी, मैंने इनकी हिफाजत की कसम किसी के सामने खाई है और मरते दम तक मैं इसकी हिफाजत करूँगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चला जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तब वो कहता तुम्हारा वो इंसान कोई और नहीं अभिषेक था। अभिषेक जो नैना के जाने के बाद अभिषेक वहाँ सब कुछ छोड़कर नैना के पीछे आ जाती है। वो खामोशी से उसे सिर्फ देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, लाल दर्द की वजह से कि वो इस वक्त अपने दोस्त के पास होना चाहता है, लेकिन वो उसकी अमानत की हिफाजत करने के लिए निकला था। उसे पता था कि नैना इस वक्त इस कदर गुस्से में होगी, वो कुछ भी गलत कर सकती है और खुद के साथ कुछ भी कर सकती है। एक दफ़ा वंशिका ने उससे कहा था अगर तुम्हारी बंदी को क्या बकवास है, नहीं मिसाल के तौर पर एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। अगर कभी तुम्हारी बंदी को तुमसे गुस्सा है तो तुम वो क्या करेगी? मुझसे बात नहीं करेगी। जहाँ तक अगर नैना टक्कर को मैं सही से समझ रहा हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। ओके, इसके बाद गुस्से में वहाँ से चली जाएगी, जहाँ पर मैं होंगी वहाँ से हट जाएगी और सीधा जाके क्लब में जाके बैठ के दारू पिएगी बेवड़ी मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ एक्सक्यूज़ मी, बस ऐसे बोल दिया तुम्हें। हाँ वो शराब पीती है, बहुत ज़्यादा पीती है, उसे शौक है शराब पीने का और सबसे ज़्यादा गुस्से में वो ज़्यादा शराब पीती है, वो उसकी आदत है। तब उससे याद आया था कि अगर वो गुस्से में वहाँ से निकली है तो शराब के अलावा कहीं और जाएगी नहीं, और अगर उसने नशे में उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो अपने दोस्त को क्या जवाब देगा कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत की हिफाजत नहीं की। अल्लाह की मोहब्बत तो नहीं है, क्या है उसे नहीं पता, अभिषेक को भी नहीं पता। अभिषेक ने कई दफ़ा पूछा था माँ नैना तुम्हारी क्या लगती है, तो नैना के बारे में सिर्फ इतना कहता कुछ नहीं, बस हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। तब आखिरी दफ़ा उसने कहा था अच्छा लेकिन मैंने एक बात तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे लेकर एक कोने में जाता कहता सबसे लेकर अलग। तब वंशिका उससे कहती देख अभिषेक, मुझे पता है तुम सब लोग मुझसे बेतनाशा प्यार करते हो, बेतनाशा, लेकिन एक वादा कर, एक वादा सिर्फ। मुझे पता है तू माला का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगा, अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगा, अनवर पर भरोसा है, वो पूरी फैमिली को एकजुट करके रखेगा, इतना यकीन रखती हूँ मैं उसे। और मुझे इस बात की भी यकीन है मेरे जाने के बाद मेरे डैड के केस को, सारी चीज़ों को तू हैंडल करेगा बतौर एक वकील की तरह। तू एक वकील है और तुमने मेरा बहुत अच्छे तरह से साथ दिया है, और जिस तरह से तुम मेरे डैड के केस को लड़ रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें सैल्यूट करती हूँ। बस एक और वादा कर ले तो फिर सुकून से मैं अपना काम कर पाऊँगी। अच्छा क्या वादा चाहिए? ये वादा ना तेरे डैड की सारी चीज़ें को सोल्व कर दो। नैना की हिफाजत, वो गुस्से वाली है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन अक्सर गुस्से में वो शराब पीती है। इस चीज़ का लोग गलत फ़ायदा ना उठाए, ये वादा कर कि तू उसके साथ हमेशा रहेगा साय की तरह। अगर तू नहीं अपने लेकिन उस ईमानदार बंदे को उसके साथ रखेगा जो वंशिका की अमानत की हिफाजत कर सके। नैना मेरी अमानत रहेगी तेरे पास, उसकी ज़िंदगी में कोई भी आए मत रोकना, उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान इंटर करे उसे मत रोकना। अपनी इस चीज़ को याद रखना, मेरी अमानत इस तरह की है कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। तो क्या बात कर रही है? बस इतना कहना चाहता हूँ, नैना टक्कर की हिफाजत तू करेगा। वो गुस्से में शराब पीती है, इस बात का पता मुझे है, और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो गुस्से में ड्रिंक करती है, उसकी आदत है, और ड्रिंक करके उसे होश नहीं होता। वो पहले नॉर्मल रहती है, उसे सब कुछ याद होता है, लेकिन इसके बाद जब वो नशा करती है, इस हद से ज़्यादा नशा करती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो प्लीज़ उसकी हिफाजत कर और मेरे लिए उसकी हिफाजत करना। ये चीज़ें याद रख के वो लड़के की तरफ देख कर कहता ठीक है, ये देख हम 5 लोग हैं, तू 1 है। तो अभिषेक कहते अगर तू 10 भी आता
तब भी तू मेरे सामने ही खड़ा रहता। और तुम लोग को बता दूँ, जिस पर तुम लोग हाथ डाले हो ना, ज़रा गूगल खोलो और वहाँ पर लिखो IPS ऑफिसर नैना टक्कर। फिर देख लो तुम लोगों की अगर पेंट के अंदर पेशाब ना निकले तो बता देना मुझे। वो लोग ये सुनते ही वो अपना मोबाइल चालू करते और गूगल हुआ करते, और गूगल में जो दिखते वो डर के 2 कदम पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं आई एम सॉरी, इसके अलावा किसी भी लड़की के साथ बदतमीज़ी मत करना, सीधा बाहर निकलो, अपने घर जाके सुकून से सो जाओ। अगर इस बीच में तुम में से किसी ने भी किसी लड़की को टच किया या किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी की, इनसे पहले ये जो ऑफिसर है ना, इससे पहले मैं तुम लोग को मार डालूंगा, आई प्रॉमिस। और ये मैं करके रहूँगा, इस तरह गायब कर दूंगा ना कि किसी को भी पता नहीं चलेगा तुम लोग कहाँ गायब हो गए। लाश मिलेगी तुम लोगों की फैमिली तक लाश ज़रूर पहुंचेगी और वजह भी बताया जाएगा कि तुम्हें मारने की वजह क्या है। लेकिन अगर तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते। तब वो नैना टक्कर की तरफ देखते हैं, वहाँ पर 2 लेडीज़ को बुलाती है। वो 2 लड़कियाँ थी, तो कहते यस सर आपने बुलाया, इसे लो। और उसकी असिस्टेंट थी जो काले कोट में पहन के वो आई हुई थी, इसे लो, ये एड्रेस है, वहाँ जाके छोड़ दो इसकी सही सलामत हिफाजत से। कुछ भी मसला हो मैं तुम लोग के पीछे तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं इसे टच नहीं कर सकता क्योंकि एक लड़की है और तुम दोनों लड़की हो, इसे संभाल सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया। मैम वंशिका मैम, उसके बारे में हम फ़िलहाल बात नहीं कर सकते, तुम लोग बस इसे यहाँ से ले जाओ। ये कहकर वो उनके पीछे पीछे चला जाता है और सीधा वंशिका राजपूत नैना ठक्कर को सीधा उसके फ्लैट पर छोड़ते और उससे उन 2 लड़कियों को कहता, जब तक ये उठे ना तब तक तुम लोग बाहर वो लॉन्च में इंतज़ार करोगी, जैसे ये उठे वहाँ से निकल जाना। कुछ भी आवाज़ हो, कुछ भी चीज़ हो कि तुम लोग वहाँ से निकल जाना, लेकिन संभाल के। तुम लोग यहाँ हो, इसे पता नहीं चलना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और अब वो सुकून से वहाँ निकल जाता है क्योंकि उसे पता है उसकी हिफाजत करने के लिए उसने किन लड़कियों को रखा है, और समझ के वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब के सब बैठ के रो रहे थे, उनकी रोने की आवाज़ सुनकर शाजिया कहती, बाहर कौन रो रहा है? और फिलहाल कोई चीख के बात भी कर रहा था। वो लड़की हिना, डॉक्टर हिना, जो उसने उसकी डिलीवरी की थी, उसको बच्चों को साफ करके उसके हवाले करके कह रही, कोई बात नहीं, ऐसे सिचुएशन में उससे होता है ना, खुशी के आंसू होंगे, शायद कोई खुशी में रो रहा। नहीं, ये खुशी की रोने की आवाज़ नहीं है कि कोई खुशी में रो रहा है, ये कुछ और आवाज़ है। मुझे बाहर जाना है, देखो इस वक्त तुम्हारी कंडीशन बाहर जाने की नहीं है। अच्छा मैं नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, क्या तुम इन दोनों बच्चियों को वंशिका के पास लेके जाओगी? वंशिका मैम के पास? हाँ, मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियों की आवाज़ वो सुने, उसे बहुत शौक है मेरी बच्चियों की आवाज़ सुनने का। उसे इसके लिए सरप्राइज़ है मेरी 2 बच्चियाँ। उसे सिर्फ ये पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, घर में किसी को भी नहीं पता था, अब सबको पता चल गया कि मैं ट्विंस बच्चों की माँ बनी हूँ। बताएं, एक बच्ची को ऊपर वाले ने मुझसे ले लिया, उसके बदले उसने मुझे 2 दी हैं, 2 खुशियाँ, 2 रहमतें, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मेरी दोनों बच्चियों को ले जाकर वंशिका के पास रखो, उसको सुनाओ कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसके ऊपर वाले ने उससे 1 बहन ली थी ना, अब उसे 2 बहन वापस किए उस अल्लाह ताला ने। प्लीज़ इतना तो कर सकती हो तुम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। हाँ हाँ मैं लेके जाती हूँ, आप परेशान मत। लेकिन एक बात पे, मैं लेके जाऊँगी, ज़रूर लेके जाऊँगी, लेकिन आप बाहर नहीं निकलोगी, आप बाहर बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। ऊपर से आप तो जाने ब्लीडिंग हो रही है आपको, और आपके कपड़े थोड़े कम हैं। बच्चों के लिए अच्छा है आपके पास कपड़े थे, लेकिन इनके लिए आपकी तबीयत की वजह से बाहर बहुत से लोग हैं, तो आप। हाँ हाँ मैं नहीं निकलूँगी, मैं वंशिका की कसम खा के कहती हूँ मैं नहीं निकलने वाली। वंशिका खुद आएगी मुझे देखने के लिए, इतना यकीन है मुझे। बस आप उसे लेके जाओ मेरे बच्चों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, मैं लेके जाता हूँ। वही दूसरी तरफ जहाँ पे वंशिका अपनी मोम से बात कर रही थी, कह रही थी क्या मतलब मोम, आपने नैना का नाम क्यों लिया? क्योंकि उसे लगता है कि तुमने उसके साथ गलत किया है। हमारी बात नहीं हुई इस चीज़ के बारे में, मैंने उसके साथ कोई गलत नहीं किया है मोम। तुमने गलत किया है, उसे ना बताकर तुमने गलत किया है। कोशिश कई दफ़ा की है मोम, अब बता नहीं पाए तो मेरा क्या कसूर? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। मॉम
आप बात कर रही है बच्ची का है, मेरी बहन का है, वो तो चली गई। कहाँ चली गई? दुनिया में। जिसको उसकी ज़रूरत थी उसको मिलने के लिए। मैं समझी नहीं हूँ। तुम्हें भी जाना होगा। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे आपके साथ, डैड के साथ, अपनी प्यारी सी बहन के साथ रहना है। तुम्हें पता है वंशिका, उसके गालों को दोनों हाथों से पकड़कर सिर्फ इतना कहती हूँ। अब वो लोग बातें करते करते उसी झील की तरफ आते जिस झील के पास पहले वंशिका और नैना बात कर रहे थे। वो दोनों कहते, अरे मोम आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? बात कर रहे हैं ना हम लोग। उसके गाल पर दोनों हाथ रख के कहती, तुम्हें पता है वंशिका, तुमसे मैंने एक सरप्राइज़ छुपाई थी। सरप्राइज़? कि कैसी सरप्राइज़ वो? जब मुझे बताया गया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो उसके बाद दूसरी दफ़ा मैं जब चेकअप करने गई थी तो मुझे ये बताया गया था मैं ट्विंस बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। वंशिका ये सुनकर उसकी आंखों में चमक डबल हो जाती। क्या? अब दो दफ़ा दो बच्चों की माँ बनने वाली थी? वो अपनी माँ को कस के गले लगाता और उसकी माँ भी गले उससे पक्का बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगाते। कहते मैं भी माँ बनने वाली थी 2 बच्चों की। और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे क्या होने वाला है। उन्होंने कहा था मुझे बच्चियाँ, लड़कियाँ नहीं, एक लड़का एक लड़की होगी, पर मुझे बेटी चाहिए थी। तुम्हारे डेड को जब पता तो कहने लगी तो क्या हुआ, हमारी एक बेटी पहले से है, दूसरी आने वाली है, तीसरा हमारा बेटा होगा, तुम बस फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, मुझे और बेटियाँ चाहिए। तुम्हारे डेड से अक्सर मैं इस बात पर लड़ती थी, लेकिन अब जब तुम मेरे पास आ रही हो ना, तो वो दोनों नीचे चले गए। वो कह रहे थे अब ये आपके पास तो आपकी बड़ी बेटी आ रही है, तुम में हमारा क्या काम। वो लोग नीचे चले गए, तुम्हारे खास इंसान के पास गए और ऊपर वाले ने उन्हें खास इंसान के पास भेजा है। तो तुम्हें भी जाना चाहिए ना उनके पास, उनकी हिफाजत करने के लिए और उस इंसान को ये बताने के लिए कि तुमने कभी गलत नहीं किया है उसके साथ। मुझे यकीन है मेरी बेटी किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरी बेटी ने अगर अपने डैड तक पहुंचने के लिए, उन लोगों का तक पहुंचने के लिए किसी को भी सीढ़ी नहीं बनाया होगा। किसी के ज़रिए सीढ़ी बन के उस पर चढ़ के वो चढ़ी नहीं होगी। इतना यकीन कर सकती हूँ। हाँ, मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि मैंने किसी का सीढ़ी समझ के उसके सर पर खड़ा नहीं था। मैंने अपने बलबूते तो नैना क्यों लाई बीच में। जब नैना उसके डैड को जानने लगी हो, तुम डैड के बारे में उसके मैं जानती थी, लेकिन मुझे ये लगा था कि उन्होंने आपको मारा है, इस वजह से मैंने ये सब किया है मॉम। इससे ज़्यादा मेरा कोई भी वजह नहीं था इन चीज़ों को करने का, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी तो तुम्हें जाना होगा उसे बताने के लिए कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। अब तुम्हें जाना चाहिए, बट आप वेट कर लोगी कुछ और साल, कुछ और महीने, कुछ और सदियों। इतना यकीन है कि मेरी बच्ची के पास मेरे बच्चे पहुंच गए हैं। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और अपनी जान से ज़्यादा नहीं, बस इतना रखना कि तुम्हारी जान रहे। वो अपनी दोस्त के साथ रहो, उन सब के साथ रहो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और तुम्हें भी तो नीचे जाकर अपने उस इंसान को भी सही साबित करना होगा कि तुम गलत नहीं हो। खुद को सही साबित करो। बट मोम, मुझे आपसे बहुत सी बातें करेंगे ना हम। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगी ना, तो तुम्हारे सपने में आके तुमसे मिल के चली जाऊँगी। वो तो मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ, नैना के साथ नहीं रहना। एक पल के लिए वंशिका खामोश हो जाती है, तो उसकी माँ कहती है तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हें जाना चाहिए। नहीं मोम। वही दूसरी तरफ डॉक्टर हिना उन 2 बच्चों को लेकर बाहर निकलती है। जब डॉक्टर हिना के बाहर निकलते देखते हैं उस कैंप से, तो कामनी उसकी तरफ आके कहती, आप बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? तो आप चोर हो क्या? तो कहती नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। हिना मैम, शाजिया भाभी चाहती है कि ये बच्चे वंशिका के पास जाएं, उनको ये बच्चों की आवाज़ सुनाई जाए। देर हो चुकी है। क्या मतलब ये वंशिका अब हम में नहीं रही। आप मजाक कर रही हैं। मुझे इतना यकीन है डॉक्टर वंशिका उसका ऑपरेशन करके उसे बचा लेंगी, इतना तो मैं जानती हूँ। वो सामने नज़ारा दिखाती है, तो वहाँ का नज़ारा देखकर 2 कदम तो वो पीछे हटने वाली थी। तो कामनी से कहती, संभाल के, पीछे जाओगी तो अंदर चली जाओगी, बाहर निकलो पहले। उसे निकाल कर खेमे के दरवाजे को फिर से बंद करती, जिप को नीचे कर देती। तो कहती ये क्या हुआ?
तो वो आराम से कदम उठा उठा के उसकी एक एक कदम बारी हो रही थी। डॉक्टर हिना की एक एक कदम बारी होती आगे जाते हुए, लेकिन वो कदम बढ़ा रही थी। वहाँ पर जितने लोग थे सब रो रहे थे। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर बच्चे जो हिना की गोद में सो रहे थे वो भी कुछ मुस्कुरा जाते हैं, जैसे कि अंगड़ाई लेते हो, लेकिन बोलते कुछ नहीं, बस आंखें टमटमा के डॉक्टर नैना की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर नैना पहुँचते पहुँचते एम्बुलेंस के अंदर चली जाती। अंदर जाके देखती कि वंशिका, डॉक्टर वंशिका एक जगह पर बैठ के अपनी बहन को देख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, तो उसकी तरफ देख कर कहती, मैम ये क्या हुआ? आप तो बेस्ट डॉक्टर हैं, आप इन्हें ये कैसे हो सकता है? तो वो क्या करती है, वो बच्चों को लेकर खड़ी थी, तो उनमें से एक बच्चे की उंगली वंशिका राजपूत के दिल पर लगती है। जैसे ही उसके दिल पर ये चीज़ महसूस होती है, वहीं पर वंशिका राजपूत को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके दिल को छुआ। तो उसकी माँ कहती, क्या हुआ, कुछ हुआ? पता नहीं मॉम, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, किसी का हाथ मेरे दिल को छू रहा है। तो एक उंगली से टच हुआ था उसके दिल पर। फिर दूसरी बच्ची भी जो उसके पास थी, तो वो दोनों बच्चियों को ले जाकर वंशिका के साइड में, एक दोनों साइडों में सुला देती। एक साइड में इतनी एम्बुलेंस में जगह थी कि बच्चे आराम से वंशिका की एक साइड में, एक राइट में एक लेफ्ट तरफ लेट जाते हैं, और उनको लेटते ही इनमें से दोनों का हाथ एक तरफ सीधा कंधे पर एक हाथ जाता है बच्चे का, और दूसरा हाथ उस बच्चे का नैना माफिया क्वीन वंशिका के दिल पर अब भी टच हो रहा था। जो बॉडी, जो मेडिकल जो शर्ट उसने पहनी थी, वो शर्ट के बटन खुले हुए थे, वहाँ पर उस जगह पर बैंडेज लगी हुई थी उसके दिल के पास। तो उस बच्चे का हाथ बार बार उसके दिल की तरफ जा रहा था, और उस बच्चे के चेहरे पर स्माइल थी। जो बच्चे होते हैं ना मासूम से, खूबसूरत से, तो हिना सीधा जाके वंशिका, डॉक्टर वंशिका के पास बैठ के घुटनों के बल बैठ के उसके दोनों हाथ को पकड़ के कहती, आप ठीक हो? मैंने अपनी बहन को खो दिया। मैं पहली दफ़ा इस ऑपरेशन में नाकामयाब हो गई। मैंने कितने लोगों की जान बचाई अपने इन हाथों से। आज मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाई। आज मेरी बहन, जिसके लिए मैंने अपने आप को संभाला, जिससे मैंने बच्चों की तरह प्यार किया है, वो मेरी सगी बहन नहीं है, मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैंने बेतनाशा प्यार किया है इससे, इस पागल से बेतनाशा। जब इसने यहाँ आने की जिद की तो मैंने सपोर्ट किया। हर दफ़ा जब उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत थी मैंने सपोर्ट किया, लेकिन जब उस कंडीशन में मैं इसे बचा सकती हूँ तो ये कंडीशन में भी तो बचाना चाहिए ना मुझे। आज मुझे ऐसा लगता है मेरी मेडिकल, मेरी पढ़ाई, मेरे इतने सालों का तजुर्बा, इतने सालों की मेहनत पानी की तरह बहेगी, पानी की तरह, और मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाई। आज मैंने हार गई हूँ। आज मैं ये कह सकती हूँ वंशिका, डॉक्टर वंशिका हार चुकी है, उसने अपनी बहन को नहीं बचाया। ये कहकर वो फूट फूट के रोती, उसके हाथों पे सर रख के। इसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ दो बच्चे जो वंशिका के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें से एक बच्चा रोने लग जाता है वंशिका, डॉक्टर वंशिका की आवाज़ सुनने के बाद। तब दूसरी तरफ जहाँ पर वंशिका की मोम वंशिका से कह रही है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बुला रहे हैं वहाँ पे, मुझसे ज़्यादा उनको तुम्हारी ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा उस लड़की को तुम्हारे सवालों को जवाब देना है जो तुमसे सवाल करने के लिए तैयार है, और तुम्हें हिम्मत करके उसके सारे सवालों का जवाब देना है। ये कहकर उसकी माँ उसके माथे पर प्यार करती है, प्लस उसे कस के हक करके उससे ज़ोर से पुश करके उसी झील के अंदर फेंक देती है जिस झील के अंदर वंशिका ने पहले नैना को फेंका था। उन बच्चों के रोने की आवाज़ से, उन बच्चों के रोने की आवाज़ से, प्लस उन बच्चों के टच करने से नैना वंशिका राजपूत के दिल के करीब, प्लस दूसरे साइड में उसके एक बच्चा उसने दूसरे चेस्ट पर हाथ रख के उससे, दोनों बच्चे एक साथ अब रोना स्टार्ट कर देते। उनके रोने की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए वंशिका उनकी तरफ देखती, जब उनकी तरफ देखती तो कहती, तुम इन बच्चे को यहाँ क्यों लाई हो? डॉक्टर वंशिका बहुत मुश्किल से कहती है, तो वो कहती, मैं नहीं लाना चाहती थी यार, वो उसकी उनकी मोम चाहती थी वो बाहर ना निकले, इसलिए मजबूरन मुझे ये दो बच्चियाँ यहाँ लानी पड़े, उन्हें वहाँ से हटाओ,
अब इसका फ़ायदा नहीं है। उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए वंशिका आंखें नहीं खोल सकती। वंशिका, अब वंशिका, हाँ, ये कहकर उसकी सिस्टर रोने लगती है। उनके बच्चों की रोना और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि वो जिससे साथ खेलने की ख्वाहिश रख रहे हैं वो तो उन्हें रिस्पॉन्स दे नहीं रहे। दोनों बच्चे एक साथ, उनके रोने की आवाज़ वहाँ बैठे जितने भी लोग थे, बाहर बैठे जितने भी लोग थे, उनके भी रोने में ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। तब ने वो हिना, डॉक्टर हिना उठती है, उन बच्चों को लेती है। उन बच्चों को जैसे ही लेती है, लेकिन उनमें से एक बच्ची ने कस के वंशिका की एक उंगली पकड़ी थी अपनी मुट्ठी में। तो वो ने वंशिका की सिस्टर की तरफ, डॉक्टर वंशिका की तरफ देख कर कहती, ये बच्चे तो दोनों, एक तरफ से इसने हाथ पकड़ी और एक तरफ से इससे, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती मैं इनके साथ यार, नाजुक बच्चे हैं, इससे इतनी ताकत थोड़ी होगी जो इसके हाथ को कस के पकड़े। रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहकर एक बच्ची को वो हटाने की कोशिश करती है, दूसरी बच्ची को वो हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चियों ने जिस तरह से एक एक उंगली वंशिका की पकड़ी थी वो कमाल की थी। कभी कभार बच्चों की पकड़ मासूम सी पकड़ होती, लेकिन कस के होती है, ये बात तो सच्ची है। कभी कभार अब जब बच्चे को एक उंगली धोते हैं ना अपनी, तो कभी वो बच्चे उस उंगली को कस के पकड़ते हैं। और उन दोनों बच्चों ने बिल्कुल एक एक उंगली वंशिका की पकड़ी थी, जैसे कि कह रही हो उठो उठो उठो। और ये कहते कहते जब वो लोग ज़बरदस्ती उन बच्चों को, उनकी बहुत मुश्किल से उसके हाथ हटाते हैं, और तो हमें हैरान थे। वो कह रहे थे ये क्या बात हुई भला, बच्चों की पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। अभी वो लोग बातें कर रहे थे, एक टाइम में ऐसा लगता है कि मशीनों की आवाज़ थी, मशीन, कुछ आवाज़ आ रही थी मशीन की। तो इस चीज़ को वो लोग इग्नोर करके बच्चों को लेते हैं। लेकिन दूसरी दफ़ा जब वो लोग बिल्कुल बहुत कोशिश के बाद जब हाथ छोड़ते हैं, उन्हें उठाते गोद में लेने के लिए, एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मशीनें चलने लगी है। वहाँ पर दिल की धड़कन की मशीन फिर से नंबर दिखाने लगती है, और जो सांसें रुकी थी वंशिका राजपूत की, वो एक गहरी सांस लेकर आंखें खोल देती, जैसे कि पूरी प्रेशर के साथ। इस तरह की आवाज़ों के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। और वहाँ जब डॉक्टर वंशिका उसकी तरफ देखती, फिर डॉक्टर वंशिका वहाँ मशीनों की तरफ देखती, तो वो डॉक्टर हिना को, बच्ची को देखकर वंशिका की तरफ आती, वो कहती वंशिका, वंशिका मेरी जान, मेरा बच्चा, आंखें खोलो। उसकी सांसें ठीक से नहीं चल रही थी, लेकिन वो सांस ले रही थी, और मशीनें उसके दिल की धड़कन फिर से दिखा रही थी, यहाँ तक कि बीपी प्लस उसकी सांसें, लेकिन उसकी सांसें नॉर्मल नहीं थी, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो वो क्या करती, तो हिना कहती है, हाँ डॉक्टर वंशिका प्लीज़ ऑक्सीजन लगाइए, ऑक्सीजन। तो वहाँ चिल्लाता है, डॉक्टर्स अंदर आ जाओ, डॉक्टर्स अंदर आ जाओ। जो डॉक्टर वहाँ बाहर खड़े होकर रो रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे, और जैसे ही डॉक्टर हिना की आवाज़ सुनते हैं वो डायरेक्ट भाग के अंदर आते हैं। लेकिन अंदर की सीन देखकर, एम्बुलेंस के अंदर की सीन देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या, तो सबके सबके चेहरों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन वंशिका की सिस्टर डॉक्टर वंशिका उसको ऑक्सीजन लगाती, तो वो डॉक्टर से इशारा करते हैं, इसकी सारी चीज़ें मशीनें वापस से लगाओ, जल्दी लगाओ। तो उन लोग मशीनें लगाते, 5-10 मिनट, 10 मिनट बाद, ये कहें आधे घंटे बाद वो लोग बाहर निकलते, उस सबके चेहरे पर आंसू के साथ साथ खुशी थी। तो वहाँ की सिचुएशन अब बदल चुकी थी, सबके सब कुछ थे, लेकिन बाहर के लोगों को किसी को नहीं पता एम्बुलेंस में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से डॉक्टर हिना चिल्ला रही थी। वो अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एम्बुलेंस का दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। वो बच्चे भी अंदर थे, डॉक्टर अपनी कोशिश फिर से कर रहे थे। तब वंशिका कहती, इन बच्चों को यहाँ पर लाओ, जल्दी लाओ। तो वो उन बच्चों को लाती है, तो कहती है अब इन्हें चींटी काटो। ये क्या कह रही डॉक्टर है ना, छोटे बच्चे हैं, तुम इन्हें चींटी काटो, इनके रोने की आवाज़ ही उठेगी, काटो जल्दी। तो वो डॉक्टर है ना ये नहीं करती, लेकिन डॉक्टर वंशिका ये करती, वो जाती है आराम से, ज़ोर से नहीं, लेकिन चूंटी उन दोनों को काट, जिसकी वजह से एक बच्चा रोता है, और ऑटोमेटिकली उसके रोने से दूसरा बच्चा रोने के स्टार्ट कर देता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वंशिका की सांसें नॉर्मल होने लगती है।
सांसें ऑक्सीजन के अंदर अब नॉर्मल हो रही थी, और नॉर्मल होते होते इतनी नॉर्मल हो जाती कि बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह उसकी सांसें चलने लगती है। तो कहती देखा, इन बच्चों की वजह से इसे वापस आना पड़ा। एक बार तो उठ तो सही, तुझे जान से मार दूंगी खुद से मैं। उसकी बहन इना को हक करके कहती है, वो कहती है हाँ शुक्र है इन बच्चों की वजह से किसी ने मुझे हक किया। तो उसे घूर के देखती है, अच्छा अब बाहर चलें, सबको खुशखबरी सुना दीजिए कि सब लोग खुश हो जाए। हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही बाहर निकलने वाली थी तो उसका हाथ किसी, वंशिका को ऐसा लगता है कि डॉक्टर वंशिका को ऐसा लगता है किसी चीज़ ने इसका हाथ को पकड़ा है। और जब पलटती देखती कि इसकी हाथ की पकड़, वंशिका ने उसके हाथ को पकड़ा है, और झुक कर उसे कहती हाँ आंखें खोलोगी तो बात हो सकती है ना मैं तुमसे। तो वंशिका आराम से अपनी आंखें खोलती कहती चुप, एकदम चुप, बात मत करो, ठीक हो तुम। और हाँ तुम्हें खुशखबरी ये देनी है कि तुम 2 बच्चों की खाला बन चुकी हो, 2 ट्विंस बच्चियों की, दोनों की खाला बन चुकी हो। और पता है तुम्हारे इसकी मोम ने क्या नाम रखा है? दुआ एंड शिफा। बहुत प्यारे नाम है ना। तो वंशिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, और उसकी आंखों की साइड से 2 कतरे आंसू निकल जाते हैं, गिरते हैं उसकी गाल पर। तो उसकी बहन अपनी हथेली से उसके आंसू साफ करके कहती है तुमने हम सबको डरा के रखा है, तुम्हें पता है। तो कहती अब कुछ मत बोलो, आराम करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, ये क्या करो। बाहर चली जाती। जैसे ही बाहर निकलती है तो वो एम्बुलेंस को कहती है इसे सीधा लेके जाओ हॉस्पिटल में, रुकना कहीं पर भी नहीं है। और आप इसके इस एम्बुलेंस के साथ अंदर रहेंगी, एक एक पल की खबर मुझे देंगे, और तुम इन बच्चे को ले जाकर वंशिका शाजिया के हवाले करो जल्दी। और उसे कहो कि वंशिका ठीक है, वो सवाल पहले यही करेगी तुमसे। ठीक है। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते। उनके बाहर निकलने से ही वहाँ से एम्बुलेंस जाने के लिए रेडी हो जाती है, और वहाँ से एम्बुलेंस चली जाती। तब चांदनी आके कहती दी एम्बुलेंस कहाँ गई है? तुम सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? अब इस खुशी का क्या करें। एक तरफ खुशियाँ, शाजिया ने 2 बच्चे को जन्म दिया है, शाजिया भाभी ने 2 बच्चे। इसके अलावा भी एक खुशखबरी है। तुम्हें पता है जब वंशिका फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी, खून में लथपथ मुझे उसे बचाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे पता है। लेकिन अब वंशिका के लिए भी फिर से वही मेहनत मैंने की, लेकिन इस दफ़ा मैं हार चुकी थी। मैं बिल्कुल पूरी तरह से हार चुकी थी, लेकिन किसी और ने उसकी सांसों को फिर से वापस किया है। क्या मतलब? वो 2 जो जा रहे हैं ना नन्हे फरिश्ते जो अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, उनके चेहरे को देखो ज़रा। तो हिना जो बच्चों को लेके जा रही थी, तो चांदनी उसे रोकती, उसे कहती रुको। जब उन बच्चों को देखती तो दोनों बच्चे सो चुके थे, रोते रोते फिर से सो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, मासूमियत थी बच्ची। तो कहती हाँ हाँ खूबसूरत स्माइल है। इसको वंशिका को देखने का शौक था। वंशिका कहती है ना बच्चे जब सोते हुए स्माइल करते तो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये चीज़ वंशिका को देखनी, तो वंशिका देखेगी कि क्या मतलब दी। मतलब ये जो एम्बुलेंस यहाँ से गया वो सीधा हॉस्पिटल जाने वाला है, वंशिका को आईसीयू रूम में शिफ्ट करने के। क्या मतलब वो आईसीयू रूम में वंशिका बिल्कुल ठीक है, उसकी सांसें फिर से वापस आ गई इन 2 नन्हे फरिश्तों की वजह से। वो सारी चीज़ें बताती है जो उस एम्बुलेंस के अंदर हुआ था। तो कहती सच दी वंशिका ठीक है? हाँ पूरी तरह से ठीक है। सबको ये खबर पहुंचा दो। नहीं ये खबर छुपानी चाहिए, वरना ऑफिसर ने ना कुछ नहीं करेगी। अब ये छुपाना नहीं है, जो करना है कुल्लम कुल्ला करना है। वंशिका ने खुद कहा है कि उसकी ज़िंदगी की खबर हर न्यूज़ चैनल पर आनी चाहिए। इसके बाद जो नैना करेगी वो उसे कबूल है। इसके सिर्फ ये 2 बातें हुई है वंशिका की मेरे साथ। फिर इसके बाद वंशिका राजपूत को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और शाजिया को बच्चे को उनके हवाले करते वहाँ पर सब के सब निकल जाते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ जहाँ पर वंशिका को ले जाया जा चुका था। और कामनी सीधा जाती है वंशिका के नैना के पास, क्योंकि उसे अभिषेक ने मैसेज करके बताया था वंशिका फ्लैट में है, तो वो सीधा वहाँ से चली जाती है ये खुशखबरी लेकर के वंशिका ठीक है वो नैना को बताएगी। ये देख वो फ्लैट में पहुँचती है, वहाँ पर 2 लड़कियों को देखकर उन्हें देखकर वो 2 लड़कियाँ वहाँ से निकल जाती है। वंशिका कामनी उनसे कोई सवाल नहीं करती, वो अंदर जाती देखती है कि नैना सो चुकी है अपने उन कपड़ों में। तो कहती है अब सुबह होगी, तुम्हारी क्या रिएक्शन होगा ये देखना है। ये करते करते तकरीबन सुबह के 8 बजे
सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते, वहाँ से नैना को आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है। फिर इसके बाद वंशिका राजपूत की आंखें खुलती, वो अपने घर वालों से बात करती है, यहाँ तक कि सिर्फ इतना सवाल कर जब वो आंखें खुलती सिर्फ एक ही सवाल बच्चों के बारे में, और दूसरा सवाल उसका नैना को देखने का था। लेकिन वहाँ पर तो नैना थी ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ सुबह के 9 बजे, अब सुबह हो चुकी थी, सुबह आराम आराम से हो चुकी, सब खुश थे, हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे सब खुश थे, उनके चेहरे पर एक हंसी थी। तब वंशिका कहती है नैना को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो वो चांदनी कामनी को मैसेज करती है, लेकिन कामनी कहती है नैना अभी तक उठी नहीं। लेकिन जब नैना वो आखिरी मैसेज करके पढ़ रही थी, तब देखती है वंशिका नैना के रूम, सॉरी, कामनी देखती है कि बाहर से कुछ आवाज़ आ रही, तो बाहर निकलती देखती है, अरे वो नैना टक्कर को देखती है, कहती ये क्या, तुम वर्दी में कहीं जा रही हो? वो हाँ, वंशिका की माफिया क्वीन वंशिका की टीम को अरेस्ट करने। लगता है तुम्हें अभी तक नशा नहीं चढ़ा, मतलब तुम, मैं नशे में भी नहीं हूँ, होश में हूँ, फ्रेश होकर तुम्हें नजर नहीं आ रही, तुम्हारे पास तुम्हें एक न्यूज़ देनी थी। बोलो। उनको अरेस्ट करने के बजाय अगर तुम किसी और को अरेस्ट करना चाहो तो कर सकती हो। मतलब क्या इस बात का मतलब ये, वंशिका राजपूत इज बैक। अच्छी बात है, मरे हुए लोग भी आजकल जिंदा हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाएगा। कहाँ है वो, किस हॉस्पिटल में? तुम्हें खुशी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, मुझे खुशी इस चीज़ की हुई, अब मैं उसे हथकड़ी लगा के जेल लेके जा सकती हूँ। नैना तुम ठीक हो? तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ सुना मैंने, तुमने क्या कहा? तुमने कहा ना वंशिका राजपूत इज बैक, तो वो ऐसे ही नौटंकी करती रहती, गोली शायद लगी नहीं होगी, हमें दिखाने के लिए एक और चाल चल रही थी। चलो अच्छा है तुमने बता दी कि वो ठीक है, अब मैं उसे आराम से अरेस्ट कर सकती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलती तो कहती रुको रुको मैं भी आ रही। वो भी फ्रेश होकर बैठ के बातें कर रही थी चांदी से। वो चांदी को मैसेज करने वाली तो कहती अगर तुम्हें उसे मैसेज करके ये बताना है कि उसकी दोस्त को अरेस्ट करने के लिए हमारे, तो बता दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर वो जीप निकालती, वो कामनी उसके साथ बैठ जाती। कामनी कोई मैसेज नहीं करती और फ़ोन को रख देती है। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सब के सब शाजिया के रूम में बैठे थे, प्लस माफिया क्वीन वंशिका भी उस रूम में थी। 2 पेशेंट एक ही बेड पे, मतलब 2 पेशेंट एक ही रूम में थे। लेकिन एक बच्चों की खुशी में दूसरा अपने ख्वाहिशों को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है। तो कहती है वंशिका, कहती है बहुत बहुत मुबारक हो शाजिया कि तुमने मेरी बार दोबारा से मेरी बहनों को मेरी ज़िंदगी में लाई हो। पता था, लेकिन तुमने क्या किया था, क्या हरकत थी? गोली कहानी थी तो कहीं और खा लेती, दिल पे क्यों उतारती? मेरा दिल बहुत अच्छा है ना, हर गोली पर अपना नाम लिख देता है। डोंट वरी, मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। अभी ये वो लोग बातें कर रहे थे, तब उस रूम में नॉक नॉक होता है। नॉक नॉक करने के बाद वंशिका राजपूत को देखती है सामने, जहाँ पर नैना टक्कर खड़ी थी। वो अपनी पूरी तरह से यूनिफॉर्म में, टोपी सर पे, लकड़ी लिए हुए खड़ी थी, और अंदर आके कहती है वाह ब्यूटीफुल फैमिली मोमेंट। लेकिन इस फैमिली मोमेंट को मैं तोड़ने आई हूँ। आप सबसे पहले मैंने कहा था मैं आप सबको अरेस्ट करूँगी क्योंकि माफिया क्वीन वंशिका के साथ आप मिले हुए, लेकिन आप चौंके। माफिया क्वीन वंशिका ने खुद से ये कहा है कि उन्होंने जो भी काम किया खुद किया है, उनमें से किसी भी काम में आप शामिल नहीं। तो मिस माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। नैना को इस तरह देखकर माफिया क्वीन के दिल से थोड़ा सा दर्द तो होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस इतना कहती है मुझे भी तुमसे बात, मुझे तुम नहीं आप क्या हो, क्योंकि मैं इस वक्त वर्दी में हूँ और मेरी वर्दी की कोई बेइज्जती करी है मुझे बर्दाश्त नहीं। ओके मिस नैना टक्कर, मुझे भी आपसे बात करनी है, जो बातें करनी है जेल में करें, वहाँ पर अच्छे आराम से हम पुलिस स्टेशन में बात करेंगे। आपको अपनी कहें, हम अपनी सुनाएंगे आपको, फिर इसके बाद जो फैसला होगा अदालत का होगा। मैं मजदूर है मुझे। तब वहाँ पर डॉक्टर वंशिका आके कहती ये लीजिए डॉक्टर साहिबा ज़मानत के कागज़ कमा ले। अभी तो आपकी बहन को अरेस्ट किया नहीं और आप पहले से ज़मानत के कागज़ इसलिए लाई हो क्योंकि इसकी हेल्थ इतनी ठीक नहीं है कि आप इसे अदालत लेके जा सकते हैं या जेल पर लेके जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन में लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी नहीं लेके जा सकते। हाँ अगर आप चाहें यहाँ पर ड्यूटी दे सकते हैं, इनको जब तक ठीक ना हो तब तक आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस वक्त आपके साथ ये कहीं नहीं जा सकती। ओके कोई बात नहीं, आप अपनी बहन को खिलाइए पिलाइए, सेहतमंद बनाइए, फिर मैं आके से लेके जाऊँगी। यूँ करते करते 1 हफ्ते तक ये सारी चीज़ें चलती रहती। वंशिका राजपूत को देखने के लिए नैना आती ज़रूर है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है ठीक नहीं। तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसे जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है तो वो घर आती। घर में तकरीबन 2
एक हफ्ता और गुजर जाता है। इस तरह से करते करते उससे मिलने के लिए ना कामनी वो घर के अंदर आती है, ना पे नैना ठक्कर। वो बाहर से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, अंदर घर के कोई नहीं जाता। तो माफिया क्वीन वंशिका एक दफ़ा अपने कदमों को आराम आराम से लेकर बाहर आती है। वो कहती, मुझे आपसे बात करनी है नैना, पर मुझे नहीं करनी। जो बातें होंगी अदालत में, कानून के नज़रिए से होगी। ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप मुझे जानती हो। मैं यहाँ एक मुजरिम को जानती हूँ जिसका नाम माफिया क्वीन वंशिका है, मैं उसे जानती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर तकरीबन 1 महीने बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आराम आराम से कदम में जो कदम थी वो उठाती, जैसे कि डॉक्टर के क्लीन चेक उसे मिल जाता कि चीज़ परफेक्ट है। ऑल राइट, वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किया जिसमें उसके रिपोर्ट बिल्कुल साफ थे। तो जैसे ही वो लोग घर के लिए निकलते तब उस हॉस्पिटल में एंट्री होती नैना ठक्कर की अपनी पूरी टीम के साथ। वहाँ पर तकरीबन 3-4 जीप के साथ वो आती है और कहती, फाइनली मिस वंशिका राजपूत आप ठीक हो गई, अब आप हमारे साथ चल सकती हैं। ये कहकर उसके दोनों हाथों को पकड़ कर कुछ से उस हाथों में हथकड़ी डाल के उसके हाथ को पकड़ कर वहाँ से निकलने लगती। तब वो कुछ कहने ही चाहती थी, तो उसकी सिस्टर तब वहाँ पर वो लोग कुछ कहना वाले थे, तो वंशिका सिर्फ आंखों से इशारा करके कहती, कुछ मत कहना। वो खामोशी से सिर्फ नैना को देखते देखते वहाँ से निकलती है। नैना उसे लेकर जाकर नैना जीप में डालती है, लेकिन वो खुला जीप था जिसमें जीप में वहाँ पर रिपोर्टर सारे खड़े थे। वो सब लोग उससे सवाल कर रहे थे कि आप इसे अरेस्ट क्यों कर रही हैं। तब माफिया क्वीन को सामने करके कहती, ये माफिया क्वीन वंशिका राजपूत है जिन्होंने इतने सारे कांड किए, जिन्होंने 5 लड़कों को बेदर्दी से मारा है। लेकिन वो उनमें से एक रिपोर्टर कहती कि वो लोग तो मासूम तो नहीं थे ना, उन्होंने भी तो एक लड़की का रेप किया था, उसे जान से मारा था, तो उसके लिए कानून था। अच्छा, तो दूसरा रिपोर्ट कहता, अच्छा कानून, किस कानून की बात करें? उस कानून की बात करें ना जिसने पैसे खाकर उन लोगों को बाइज्जत बारी करवा दी, अदालत से झूठा करार दिया, उस लड़की के कैरेक्टर को लूज कहा है। लेकिन जब उनको लड़कों को मारने के टाइम उन लड़कों ने अपने मुंह से अपने गुनाह को कबूल किया है, तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत किया। और वैसे भी वंशिका राजपूत को किसी ने आज तक देखा नहीं। क्या आपने देखा है? तो नैना ठक्कर कुछ नहीं बोलती, सिर्फ खामोशी से उनके सवालों को सुन रही थी। तब उनमें से एक रिपोर्टर कहता है कि आपने देखा है वंशिका राजपूत को कभी अपनी आंखों से, कि आप आज आए हैं कि ये कहने के लिए कि वंशिका राजपूत यही है? हम में से तो किसी ने नहीं देखा। जब ने जिसने भी देखा उसे मार्क्स में देखा है। तो आप नहीं कह सकते, यहाँ तक कि उसकी कोई फिंगरप्रिंट्स भी आपके पास नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये जिसे आप लेके जा रही हो कोई आम इंसान तो नहीं है, एक बहुत ही नामदार हस्ती है जिसे आप अरेस्ट करके लेके जा रही है नैना ठक्कर। ऐसा ना हो इनके अरेस्ट के सिलसिले में आपके वर्दी पर कोई आंच आ जाए। मुझे अपनी वर्दी पर फ़ख्र है, जो मैंने पहना है मेरी ईमानदारी से पहना है। और घबराइए मत, आपके जितने भी सवालों का जवाब मैं अदालत में दे दूंगी। ये कहकर वो वंशिका को गाड़ी में बिठाती है और वहाँ से निकल जाती है। वंशिका उसे कुछ कहने की कोशिश करती है तो अपने एयरफोन निकाल के कान में डालकर म्यूज़िक सुनने लगती है। तब वंशिका सर पर टेक लगा कर आँखें बंद कर लेती, लेकिन मिलर्स आईने से वो वंशिका को देख रही थी। नैना ठक्कर चोरी चोरी से भी सही वंशिका को देख रही थी, लेकिन जब वंशिका देखने की कोशिश करती है तो अपनी आंखें बंद करके म्यूज़िक को एंजॉय करती है और अपने ड्राइवर को कहती है, फास्ट गाड़ी चलाओ, जेल में पहुंचाना है, इनकी खातिरदारी करनी है। तब वहाँ जैसे ही जेल में पहुँचते वहाँ पर पहले से वहाँ पर अभिषेक खड़ा था अपनी पूरी तरह से लॉयर के कपड़ों में। तो उसे देखकर कहती, ओह तो आप वकील हैं? नैना ठक्कर उसे देखकर कहती, तो कहती, बिल्कुल हम वकील हैं और कई आम वकीलों में से नहीं है। ये केस में लड़ने वाला, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरी सीनियर वकील लड़ेगी ये केस, लेकिन लड़ूंगा तो मैं, और मैं जीत के भी दिखाऊंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा नहीं अदालत का, कि आप इसे टॉर्चर नहीं कर सकती मैम, क्योंकि अगर आपने इसे टॉर्चर किया, वैसे भी ज़ख्मी है, बीमार है, इनके मेडिकल इश्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसे टच नहीं कर सकती, इसे मार नहीं सकती। अगर आपने किया तो आपको सज़ा मिलेगी, आपकी वर्दी भी खतरे में आ सकती है। तो सोच समझ के मेरी दोस्त पर सोच समझ के मेरे क्लाइंट पर हाथ उठाइएगा। ये कहकर एक कागज़ उसकी तरफ देते हैं। उस कागज़ को देखकर पढ़ने के बाद वो अपनी मुट्ठी कस लेती है, कहती, कोशिश अच्छी थी,
लेकिन मेरा तो इरादा पूरा हो गया ना। मैं इसे हथकड़ी पहनाकर वंशिका राजपूत को जेल तक लाना चाहती हूँ। मैं लाई और आपके सामने ही इसे लॉकर में डाल रही हूँ। ये कहकर धक्का देकर उसे अंदर भेजती थी। अंदर जैसे ही धक्का देती वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसके गिरने से बाद उसके दिल पर थोड़ी सी तकलीफ होती थी, लेकिन दर्द सा महसूस होता है। वो उफ नहीं करती ना, उफ करती ना, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखाना चाहती है कि उसे तकलीफ हो रही। लेकिन अभिषेक को ये चीज़ पसंद है। अभिषेक ने कहा, मिस नैना ठक्कर, शायद आप भूल रहे हैं मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा। तब वंशिका कहती है, अभिषेक कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, घर जाओ, बच्चों को देखो, सबको देखो, मैं ठीक हूँ। ज़रूर, क्यों नहीं, आपको घर जाना चाहिए जैसे आपकी दोस्त कह रहे। इनकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। ये कहकर उसे वहाँ से हटा देती है। वहाँ से हटाने के बाद वो अपनी पूरी टीम को बुलाती है। इसे ना कोई पानी देगा, ना कोई खाना देगा, ना कुछ भी देगा। अगर किसी ने मेरे इजाज़त के बगैर किसी ने भी इसे कुछ भी दिया तो वो अपने सस्पेंशन लेटर पर मेरे दस्तखत कर ले। ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हाई अलर्ट होकर वहाँ से हट जाते और खामोशी से अपनी अपनी ड्यूटियाँ करने लगते। 1 घंटे 2 घंटे वंशिका को एक कतरा पानी भी नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके ओंठ पूरी तरह से सूख जाते। लेकिन वो कहती, नैना कहती, अच्छा लगा। वो ज़मीन पर बैठी थी, उसके ज़मीन पर, यहाँ तक कि उसके बैठने के लिए कोई चटाई कुछ भी नहीं दिया गया था, बस ज़मीन पर फर्श पर बैठी थी और सर झुका के नहीं, सर उठाकर सिर्फ नैना को देख रही थी। वो ये देखना चाहती है कि नैना किस हद तक उसे तकलीफ दे सकती है। तब नैना कहती, देख रही हो, देखती रहो, मैं तुम्हारे साथ और आगे क्या करने वाली। तब वंशिका सिर्फ इतना कहती है, तुम्हें दर्द देने की आदत हो गई है तो हमें दर्द सहने की आदत हो गई है। देखना चाहते हैं जाने वफा तुम कितना दर्द दोगी और हम कितना दर्द सह लेंगे। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। प्यास लगी है तुम्हें? वो पानी की बोतल ला के उसके सामने दिखाती है, कहती ये लो। लेकिन नहीं, तुम तो स्पेशल पानी पीती हो, तुम यहाँ पर लोकल जेल में लोकल गिलास में पानी कैसे पी सकती हो? तो वो क्या करती है, वहाँ से एक पानी की गिलास मंगवाती है और उससे कहती है ये लो। तो जैसे ही वंशिका उस गिलास को देखती है, उस गिलास में कचरे ही कचरे थे गिलास के अंदर। तो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से उसकी तरफ देखती, पसंद नहीं है पानी, कोई बात नहीं। ये कहकर उस पानी के गिलास को पूरी तरह से वंशिका राजपूत के ऊपर गिरा देती है नैना ठक्कर। वो कहती है, अरे तुम्हारा तो चेहरा चमक गया, चलो कोई बात नहीं। वो पानी गिरने के बाद उसके चेहरे के साथ साथ उसके कपड़ों को भिगो दे देता है। वंशिका राजपूत ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी। लेकिन उसकी टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा हल्की नहीं थी, भारी थी, क्योंकि उसके ज़ख्म थे, उस ज़ख्म को किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। तो वंशिका को गुस्सा नहीं आता, वो बस इतना करती, अच्छी आदत है, थैंक यू सो मच। वाकई मुझे ऐसा लग रहा था मेरा चेहरा मैला हो चुका है तो उसे पानी की ज़रूरत है, थैंक यू। ये कहकर जो पानी की बूंदें उसकी होंठों की तरफ गिरी थी वो उन्हें अपने लिप से साफ करती है। वो उसे लगता है कि हाँ चलो थोड़ी सी कतरे तो उसके मुंह में आए, तो उसे वो खामोशी से वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। तो इसे करते करते पूरा एक दिन चला जाता है। ना वंशिका को पानी मिलता है, ना वंशिका को खाने की कोई चीज़ देती, और नैना टक्कर भी वहाँ से नहीं हिलती। वो जो भी काम होता है वहीं पर बैठ के करती बाहर। वो यहाँ तक कि अपने केबिन के अंदर तक नहीं जाती और वहीं पर किसी एक पुलिस ऑफिसर के टेबल पर बैठ जाती है और उसे कहती जाके अपना अपना काम करो। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब अपने काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आईजी सर आते। आईजी सर आके देखते वंशिका की कंडीशन, तो कहते इसे क्या हुआ, ये कुछ खा पी नहीं रही क्या? नहीं सर, ये लोग। तब वंशिका नैना टक्कर आईजी सर को सैल्यूट करके कहती नहीं सर, वो क्या है ना सर, इन्हें इन चीज़ों की आदत नहीं है। इन्हें पानी दिया गया था लेकिन कह रही थी इनके मेयार का पानी नहीं है तो इन्होंने पिया नहीं। हाँ, उल्टा उस पानी से अपना चेहरा धो चुकी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? वंशिका की तरफ देख कर कहते ये क्या बदतमीज़ी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा कर रही हो वंशिका, ये पानी पियो। तब वंशिका नैना की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती कहती नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है, प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूँगा, डोंट वरी। तुम्हें कुछ सवाल पूछ सकते हैं हम लोग? हाँ पूछिए, क्यों नहीं। उसकी आंखें बंद हो रही थी। एक तो उसकी मेडिसिन का वक्त है जो उसे खाए नहीं, दूसरा उसने पानी का एक खतरा उसके होंठों पर नहीं गया था, लेकिन वो खुद को बेहोश नहीं करना चाहती है। वो आईजी सर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, इसलिए वो खुद को ऐसा कर पिटन कर रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही। लेकिन नैना टक्कर ये सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ही तेज वाली स्माइल आती है। उसे इसी तकलीफ़ में वो देखना चाहती, जिस तकलीफ़ में उसने रोक कर गुजारा था वो दिन और रात।
और कल का रात जो उसने शराब पी थी, अगर उसके शराब पीने के बाद जब वो उठी थी, उसने अपने आंखें जब खोली थी सुबह, तो उसे खुद को अपने रूम में देखा था। लेकिन उसे याद था आखिरी जब जब वो ड्रिंक कर रही थी तो 2-3 लड़के उसके पास आए थे, और ये सोचकर उसे गुस्सा बहुत आता है। उनकी तस्वीर उसकी आंखों में छप गई थी, लेकिन वो कुछ करने से पहले माफिया क्वीन वंशिका को पकड़ना चाहती थी। इसलिए वो कुछ नहीं, उसने सोचा कि उसे वंशिका माफिया क्वीन की टीम को पकड़ने, तो उसने उसे उन चीज़ों को दरगुजर कर दिया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा था कि वंशिका तो अब रही नहीं, तो क्यों ना उसकी पूरे खानदान को, उसकी पूरी फैमिली को, जो उसको फैमिली कहती है, उसे ही बर्बाद करके अपना काम निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। ये सारी चीज़ें सुबह की थी। उसे ये भी याद आता कि अभिषेक की आवाज़ उसके कान में थी, तो कहता ओ, तो अभिषेक मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, कोई बात नहीं, इसका एहसान नहीं है। अगर मुझे नहीं पहुँचाता तो कुछ लोग और मुझे अपने साथ ले जाकर मेरे साथ कुछ भी कर रहे थे, इसका हिसाब तो तुम सबको देना पड़ेगा। ये कहकर वंशिका राजपूत की तरफ देखकर वो कह रही थी, इन सब की सब मुझे खुशी है तुम बच गए। तो वंशिका की नैना की तरफ देखकर उसके मामा जी कहते, ओके अब मैं बात कर सकता हूँ। तो वंशिका कहती, नैना कहती, हाँ सर क्यों नहीं, तुम इस वंशिका राजपूत के आप मानते हैं कि ये सारा जब कुछ काम है वो आपने किया? तो कहती, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सारी चीज़ें अदालत में पेश करूँगा। तब वो वंशिका को अंदर, वो लोग अंदर थे, उस जेल के अंदर थे। जब ये सवाल का जवाब सुनती नैना को गुस्सा बहुत आता, वो एक कस के उसके गाल पर थप्पड़ लगाती, और उसके थप्पड़ इतनी जोरदार था जो माफिया क्वीन वंशिका बेटी थी वो गिर जाती है। वो बुरी तरह से गिरकर ज़मीन पर उसका सर दीवार पे लग जाता है, उसके सर से थोड़ा सा खून आने लगता है। तब उसे बालों से पकड़कर वंशिका कहती है, सवाल का जवाब दो। तो कहती है, आप नैना टक्कर, आप अपने हाथ हटाइए मुझसे, क्योंकि ये तकलीफ आपको होने वाली बाद में। नैना फिर से एक और थप्पड़ उसे मारती हो, कहती है, तुम मुझसे बदतमीजी पेश नहीं आ सकती। मेरे सर जो सवाल तुमसे पूछ रहे हो उसका जवाब हाँ या ना में दो। तो रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए पहले, फिर बाद में मुझे मारिएगा, वरना रिकॉर्डिंग अगर आपको मारते हुए किसी ने देख लिया तो आपकी वर्दी पर सवाल आ जाएगा। यूँ इससे पहले वो डंडा लेकर उसे मारने ही वाली थी, तो वंशिका सॉरी, वो आईजी सर उसका हाथ रोक के कहते, नैना बस। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि वहाँ पे क्वीन वंशिका की स्टोरी सिर्फ आएगी, और कनिष्का ना चाहते हुए तुमसे प्यार की स्टोरी वही पर मेरे पुराने चैनल पर आएगी। ठीक है, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। शायद हो सके तो कल मैं नई स्टोरी को भी अपलोड कर लूँ।